हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमावत, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं जनरल साइंस और केमिस्ट्री का एक मुख्य टॉपिक अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए उन क्वेश्चनों पर भी अपन चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो अपनी आने वाली रिट एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट OH ऋण आयन, H+ आयन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो सभी अम्ल जो होते हैं वह जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनपघट्य, स्थायी अपघट्य और उदासीन। तो सभी लवण कैसे होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, pH मान का निर्धारण किसने किया था? प्रिस्टले, केवेडिस, लेवोजियर और सोरेनसन ने। तो pH मान का जो निर्धारण किया था वह किया था सोरेनसन ने किया था। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लिटमस पेपर को नीला करने का कार्य कौन करता है? अम्ल, क्षार, लवण या कोई नहीं। तो लाल लिटमस पेपर को नीला करने का जो कार्य होता है वो होता है क्षार का होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 7। तो जो क्षारीय घोल होता है ना उसका pH मान होता है 7 से अधिक होता है, और 7 से कम होता है तो वह क्या बन जाता है? अम्लीय हो जाता है। और 7 होता है तो वह कैसा होता है? उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, शुद्ध जल का pH मान होता है 0, 1, 7 या 14। तो जो शुद्ध जल होता है ना उसका pH मान जो होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। और उदासीन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और मेलिक अम्ल। तो इमली के अंदर जो अम्ल होता है वह कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सिरके में उपस्थित जो अम्ल होता है वह कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है वह जल में क्या करने का कार्य करता है? तो देखिए, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, या लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या एक डी ऑप्शन और अगर अपन देखें तो कोई रंग नहीं देता है। कोई रंग नहीं देता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शन अपने हो गए। तो कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है ना जल में, उसका सही आंसर भी यही होता है कि यह कोई रंग नहीं देता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए उसका कोई रंग नहीं देता है। डी ऑप्शन ये रहा। फिर 10 नंबर देखिए, अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, कोबाल्ट पेपर, अमोनिया पेपर
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है? मुख्य रूप से लिटमस पेपर का किया जाता है। ए ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, अम्लराज मिश्रण होता है। अम्लराज जो होता है वह किसका मिश्रण मानते हैं? तो अम्लराज जो होता है ना दोस्तों वह HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए 3HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, क्षार बदलता है। नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीले में, लिटमस का रंग नहीं बदलता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्षार होता है ना वह क्या करता है? लाल लिटमस को नीले में बदलने का कार्य करता है। ये रहा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? HCl, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑटोमोबाइल जो बैटरी होती है ना उसमें अपन मानते हैं प्रयुक्त जो अम्ल होता है वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल का pH मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 10 से अधिक। तो अम्ल का जो pH मान होता है वह क्या होता है? 7 से कम होता है। ए ऑप्शन राइट। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो इसमें अपन देखते हैं किस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है, तो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? HF, HCl, HI या HBr। तो प्रबल जो अम्ल होता है वह यहाँ पर अपन देखेंगे प्रबलतम अम्ल कौन सा है? HCl है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों में से क्षारीय पदार्थ कौन सा है? कास्टिक सोडा, नमक, नीला तोता या अम्ल, नमक का अम्ल। तो वो होता है NaOH यानी कास्टिक सोडा जो होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। इसके अलावा देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से, तो इन पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO2 से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए राजस्थान पुलिस 15 जुलाई 2018 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 4 विलियन A, B, C और D का pH मान क्रमशः 2.4, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम अम्लीय कौन सा होगा? काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा है, न्यूनतम अम्लीय पूछा है। तो ध्यान रखना, अम्ल में जिसका pH मान ज़्यादा होता है ना वह क्या होता है? न्यूनतम अम्ल होता है। तो इनमें अपन देखेंगे मुख्य रूप से कि जैसे 5.5 अपन मान रहे हैं कि अधिकतम मान है, तो यह अम्ल के हिसाब से न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि अपन मानते हैं कि 1 से अधिक और 7 से जो कम होते हैं वह अम्लीय होते हैं। लेकिन अम्लता जो होती है वह इधर आए ना, pH मान जितना कम आएगा उधर अम्लता क्या होती है? अधिक होती है, और pH मान ज़्यादा होते हैं उधर अम्लता क्या होती है? कम होती है। तो 5.5 जो डी का दे रखा है वह क्या होगा? यहाँ पर न्यूनतम अम्लीय होगा। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ऑयल ऑफ जो विट्रियोल होता है उसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो वह क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम बताइए। गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल और क्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम होता है म्यूरिएटिक अम्ल होता है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन होता है, यानी सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, pH स्केल का परिसर है
0 से 7, 8 से 14, 0 से 14 या कोई नहीं। तो pH स्केल जो होता है उसमें मान होते हैं 0 से 14 तक। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काले रंग का हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सिरका, शर्करा, खाद्य लवण और एल्कोहल। अब अपने को पता है ऑप्शन तो इसमें सही शर्करा होगा। तो देखिए, शर्करा में कुछ बूंदे सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो पहले यह हल्का भूरा रंग का होगा, फिर काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण भी देखें तो ये देखिए, शर्करा की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कार्बन का निर्माण और जल का निर्माण होता है, प्लस अम्ल व शर्करा का मिश्रण बनता है। यह कार्बोहाइड्रेट से कार्बन प्राप्त करने की भी विधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन, एथिलीन, मेथेन और इथेन। तो ये काम में ली जाती है एथिलीन। बी ऑप्शन राइट होगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस काम में ली जाती है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन होता है और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1955 की धारा 144(a) के तहत एसिटिलीन गैस में फलों को पकाने पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। फिर देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारेजिया या अम्लराज बनाया जाता है। एक्वारेजिया या अम्लराज जो होता है वह बनाया जाता है। तो अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, किससे बनता है? तो ध्यान रखना, अम्लराज जो बनता है, देखो दोस्तों, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाकर एक्वारेजिया का निर्माण होता है, जिसे अम्लराज कहते हैं। अब जो एक्वारेजिया होता है ना, शक्तिशाली अम्ल होता है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है रॉयल वाटर। 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। यह चांदी तथा स्वर्ण के, जो अपन मानते हैं, स्वर्ण को पृथक करने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? LDC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए, ऊष्माक्षेपी ऑप्शन कपूर का उद्रपातन, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ जल की विक्रिया और जल का वाष्पीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे, एक तो सेकंड देखिए, सांद्र का तनुकरण ऊष्माक्षेपी है और बिना बुझे चूने के साथ जल की विक्रिया भी ऊष्माक्षेपी है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, मेन बात आपकी ये ज़रूर ध्यान रखना है, इनके क्वेश्चन आते हैं कि किस में कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए, सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वह खट्टे फलों में होता है, नींबू, नारंगी, संतरा वगैरह इनमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है ना दोस्तों, वह फलों के रस में होता है, सुगंधित तेलों में भी पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटी, बर या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह हरा कशिश में होता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है फिटकरी व सोरा में होता है। बेंजोइक जो अम्ल होता है घास, पत्ते व मूत्र में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल होता है सारेल के वृक्ष में पाया जाता है। इनकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। इनके अलावा देखो, कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि सिरका है दोस्तों, सिरका का जो pH मान अगर अपने से पूछे तो कितना होता है? ध्यान रखना, सिरका का pH मान 2.5 से 3.4 तक होता है। फिर इसके अलावा मान लीजिए अपने से शराब का पूछ ले, तो शराब का जो pH मान होता है वह कितना होता है? तो 2.8 से 3.8 तक होता है। इसके अलावा मान लीजिए अपने से नींबू का पूछ ले pH मान, तो वह लगभग 2.2 से 2.4 तक अपन pH मान इसका मानते हैं। नींबू के अलावा अगर मानव मूत्र का pH मान अपने से पूछ लिया जाए तो वहाँ पर अपन क्या बताएंगे? तो वो लगभग 4.8 से 8.4 माना जाता है। और शुद्ध जल का अपने को पता ही है कितना होता है, 7 होता है शुद्ध जल का। तो और मानव का जो रक्त तो पूछे तो वह 7.4 होता है। और समुद्री जल का pH मान पूछे तो कितना होता है? 8.4 होता है। इन बातों को भी अपने ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।